चलिए बंधु, डिस्कस करते हैं अगेन आगे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 32 तक। 33 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं और होपफुली आप सभी के सभी वर्ड डेली बेसिस पर पेन डाउन कर रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे और ये आपकी तैयारी में हेल्प कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, एक वर्ड है आपका लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिएगा कि जैसे सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, है ना। टिश्यू का मतलब क्या होता है, टिश्यू जो किस जिनका फॉर्मेशन किससे होता है, सेल से होता है। और उन जो टिश्यूज के जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि टफ जॉइंट्स या टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स, आप इस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना। तो लिगामेंट्स का मतलब क्या हो गया, ये एक तरीके के टफ टिश्यूज हैं, ठीक है। जो हमारे हिंज होते हैं, जॉइंट होते हैं, वहाँ पर जो टफ टिश्यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। तो ये तो आसान सा वर्ड है, टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स, क्लियर। फिलहाल बायो की टर्मिनोलॉजी से है, तो होपफुली जो लोग बायो से होंगे वो अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि लिगामेंट्स किसे कहते हैं, ठीक है। सेल जानते हो, सेल सबसे छोटी यूनिट है, हमारी बॉडी जिससे मिलकर के बनी है उसकी सबसे छोटी इकाई अगर हम कहें तो वो सबसे छोटी इकाई जो छोटी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल्स है। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू के जॉइंट्स क्या कहलाते हैं, लिगामेंट्स कहलाते हैं। इतनी बात समझ सकते हो आप। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। अच्छा, इस सेशन की पूरी पीडीएफ जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको मिलने वाली है। कहाँ पर मिलने वाली है, इसी नाम से, इंग्लिश विद पुष्पेंसर के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट में आपको एक साथ पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जब पूरे सेशन ये कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग ये 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज है, या मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा जितने हो सकते हैं। चलिए अगले वाले पे बात करते हैं, दैट इज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होती है, देखिए ये कार्ट वर्ड जो आता है ये किसके लिए आता है, मैप के लिए आता है। कार्ट वर्ड किसके लिए आता है, मैप के लिए। और आप कहीं पर ग्राफ रूट वर्ड लगाते हैं, GRAPH, तो इसका मीनिंग किससे होता है, राइटिंग से होता है, डिजाइनिंग से होता है। राइट कह लें या दूसरे शब्दों में आप इसी चीज़ को क्या कह सकते हो, डिजाइन कह सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या आ गया, इसका मीनिंग सिंपल से ही आ गया कि जो मैप डिजाइनिंग है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं। कार्टोग्राफी का एक्चुअल मीनिंग है मैप डिजाइनिंग, है ना। तो इतनी बात ध्यान देना। तो कार्टो मतलब मैप हो गया और ग्राफ मतलब हो गया डिजाइनिंग, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैप डिजाइनिंग, ठीक। तो देखिए जैसे ये क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ मैप्स, है ना। मैप्स के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी कहलाता है। ये याद रखिएगा। बाकी इससे दो वर्ड और बनते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक आता है आपका कैलीग्राफी, कैलीग्राफी, है ना। और एक आता है आपका कैकोग्राफी, इसी से मिलते जुलते वर्ड है, तो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। कैलीग्राफी एंड कैकोग्राफी, ग्राफ रूट वर्ड राइटिंग के लिए आता है, कैली ब्यूटीफुल चीज़ों के लिए आता है, और कैको बैड के लिए आता है। तो ये बात ध्यान देना आप, कैको का मतलब होता है बैड और कैली का मतलब होता है गुड, है ना। तो इसका मतलब सिंपल सी बात अगर हम समझें यहाँ पे तो ये क्या समझ में आएगा कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग क्या कहलाती है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग क्या कहलाती है, कैलीग्राफी कहलाती है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और बैड हैंड राइटिंग की अगर हम बात करें, बैड हैंड राइटिंग की अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो कैकोग्राफी है ना। तो कैलीग्राफी अलग है, कैकोग्राफी अलग है, कार्टोग्राफी। तो ग्राफी से तीन वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किए, कैलीग्राफी और कैकोग्राफी, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मैप डिजाइनिंग, कैकोग्राफी बुरी लिखावट, और कैलीग्राफी अच्छी लिखावट। तो आप सिंपल शब्दों में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हो कैलीग्राफी सुंदर लिखावट, कैकोग्राफी बुरी लिखावट, और कार्टोग्राफी मैप डिजाइनिंग, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बगलर। बगलर का मतलब क्या होता है, जो घर में घुस करके सेंध लगाने का काम करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो चोर है, जो घर में घुस करके सेंधमारी करता है, उसको हम लोग बगलर बोलते हैं, है ना। याद करने का सिंपल सा तरीका है, बर्गर से याद कर सकते हो। बर्गर में बहुत सारी चीज़ें इंटर करते हो आप, है ना। खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आप स्टफिंग के दौरान फिल करते हैं, है ना। तो ये क्या है, बगलर क्या है, उसी तरीके घर में घुस करके चोरी करने वाला है। तो बगलर का मतलब याद रखिएगा कि एक ऐसा पर्सन जो चोरी करता है, सेंधमारी का काम कर रहा है, उसको क्या बोलोगे, बगलर बोलोगे, है ना। बाकी इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। वो फ्रेजल वर्ब है आपकी ब्रेक इनटू,
कौन सी फ्रेजल वर्ब है आपकी? ब्रेक इनटू। घर में घुस करके चोरी करना क्या कहलाता है? ब्रेक इनटू कहलाता है। घर में घुस करके चोरी करना क्या कहलाता है? बगलर इसको कहते हो, और ब्रेक इनटू एक वर्ड बन जाता है आपका। फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक इनटू है सेंध मारी करना। आइए आगे चलते हैं। अ पर्सन हु ब्रेक्स, देखिए यहाँ पर भी लिख रहा है पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, है ना, जो चोरी के इंटेंशन से घर में घुसता है और चोरी करता है, वो पर्सन क्या कहलाता है? बगलर कहलाता है। फ्रेजल वर्ब जरूर ध्यान रखिएगा, ब्रेक इनटू, ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक इनटू जो फ्रेजल वर्ब है ये अक्सर एग्जाम में आती है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। ब्रेक इनटू का मतलब होता है घर में घुस करके चोरी करना। आइए आगे बढ़ते हैं। इटमोलॉजी, ये तो बहुत ही प्यारा वर्ड है और अक्सर इसकी हम लोग बात करते हैं। इटमोलॉजी के बारे में अक्सर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज इटमोलॉजी, है ना। जैसे आप रूट सेशन पढ़ते हो, रूट सेशन का मतलब प्रफिक्स और सफिक्स के बारे में पढ़ते हो कि ये प्रफिक्स है इसका ये अर्थ होता है, ये सफिक्स है इसका ये मीनिंग होता है ना। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इटमोलॉजी कहते हैं। इटमोलॉजी का मतलब होता है शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान। लॉजी का मतलब, लॉजिस का मतलब स्टडी होता है ना। तो ये जो चीज़ें आप पढ़ते हैं कि कोई वर्ड जो है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कोई वर्ड उसका ओरिजिन कहाँ से है, लैटिन है या ग्रीक है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इटमोलॉजी कहते हैं। हिंदी में अगर कहोगे तो शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान, इसको अगर एक शब्द में कहोगे तो क्या कह सकते हो? शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान, शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान, है ना। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? हम लोग वर्ड्स के डेवलपमेंट और उसके ऑरिजिन की बात करते हैं कि कोई वर्ड जो है वो किस तरीके से उसका ऑरिजिन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। चलिए, तो इसको बोलते हैं इटमोलॉजी। लेकिन इसी से मिलता जुलता है, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे एक वर्ड ये देता है इंटोमोलॉजी देता है। इंटोमोलॉजी किसके बारे में होता है? ये इंसेक्ट्स के बारे में अध्ययन होता है, कीड़े मकोड़ों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? इंटोमोलॉजी। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए दोनों वर्ड्स एग्जामिनर साथ में देता है ताकि आप कन्फ्यूज हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, है ना। ये बात ध्यान दीजिएगा। और फिलहाल इंसेक्ट के लिए ग्रुप वाला वर्ड कई बार पूछ लेता है, तो वर्ड क्या होता है? फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, है ना। जैसे क्लस्टर एक वर्ड आता है, ग्रुप डिनोटिंग के लिए एक वर्ड क्लस्टर आता है। क्लस्टर का मतलब भी क्या होता है? ये टिड्डियों का गुच्छा होता है ना, ग्रास होपर जिसको बोलते हो। तो ग्रास होपर का जो ग्रुप्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लस्टर बोलते हैं। ग्रास होपर, टिड्डा जिसको कहते हो आप, है ना। तो ये क्या है? ये क्लस्टर उसको बोलते हैं, है ना। फ्लॉक बोलते हैं। फ्लॉक वर्ड सीप के ग्रुप के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। एक एटमोलॉजी तो आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा इंटोमोलॉजी पढ़ रहे हो, उसके अलावा आप इंसेक्ट्स के जो ग्रुप होता है, कई बार ग्रुप डिनोटिंग वर्ड डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शंस दे देगा, तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए उसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, एक तो एटमोलॉजी वर्ड है, एक इंटोमोलॉजी वर्ड है, एक आपका फ्लॉक वर्ड है और एक आपका क्लस्टर वर्ड है। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड, 4 अलग अलग तरीके के यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं। होपफुली क्लियर हो गई होगी बात। आगे चलते हैं। तो द स्टडी ऑफ ऑरिजिन, द स्टडी of the origin and history of words, the study of the origin and history of words, कोई वर्ड कैसे बना है उसके हिस्ट्री के बारे में अध्ययन इटमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, फुनैम्बुलिस्ट, अगला जो वर्ड है आपका वो क्या है? फुनैम्बुलिस्ट, है ना। ये क्या होता है? देखो, एक तो पहले तो ये समझिएगा कि एम्बुल एक रूट वर्ड होता है। एम्बुल का मतलब होता है वॉक, है ना। एम्बुल एक वर्ड होता है आपका, एक रूट होता है AMBUL, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? वॉक। तो फुनैम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है ना, जो रोप में चल करके तर्कसबाजी करते हैं, है ना, खेल दिखाने का काम करते हैं, स्टंट करने का काम करता है, वो क्या है? वो फुनैम्बुलिस्ट है। एम्बुल से याद रख सकते हो कि चल करके फन करते हैं, चल करके कुछ फन करते हैं, वॉक करते हुए फन करते हैं, वो क्या है? फुनैम्बुलिस्ट है ना। तो वन हु वॉक्स ऑन रोप, वन हु वॉक्स ऑन रोप, है ना, इसको बोलते हैं फुनैम्बुलिस्ट। वैसे एम्बुल से वर्ड आपका सोमनम्बुलिस्ट भी आता है। सोमनम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है? जिसको नींद में चलने की बीमारी है, जिसको नींद में चलने की बीमारी है, उसको क्या बोलते हो? सोमनम्बुलिस्ट बोलते हो। तो एक वर्ड और लिख सकते हो यहाँ पर,
सोमनम्बुलिस्ट, ये तो नींद में चलने की बीमारी जिसको होती है वो कैसा होता है, सोमनम्बुलिस्ट, है ना। इसके बारे में अगर हम बात करें तो वन हु वॉक्स ऑन रोप, वन हु वॉक्स ऑन रोप, है ना। जो नींद जो क्या करता है, सॉरी यहाँ पर क्या कहोगे, वॉक्स ऑन स्लीप, वॉक्स ऑन स्लीप, है ना। जो नींद में चलने वाला है उसको क्या बोलते हो, सोमनम्बुलिस्ट बोलते हो। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, सोमनम्बुलिस्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। समझ आ गई होगी बात। इसी तरीके से फोनम्बुलिस्ट का मतलब समझ गए, जो रस्सी में चलने वाले हैं उनको बोलोगे। जैसे ये स्टेटमेंट आपका लिखा है, क्या कह रहा है, कह रहा है देखिएगा, वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स, टाइड रोप वॉकर, है ना। जो रोप पर वॉक करते हैं वो फोनम्बुलिस्ट हैं। आपके सामने मैं कम से कम 5 से 6 बार वर्ड रिपीट करता हूँ ताकि आपकी मेमोरी में सेव हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सुनना है। आप बहुत जब फ्री हो, वो क्या कोई याद करने वाली चीज़ नहीं, बार बार आपको इंटीमेट करता हूँ। आप जिस समय फ्री हैं उस समय एयरफोन लगा लीजिए, आराम से इत्मीनान से वर्ड सुनिए, और आप ये पाएंगे कुछ समय बाद। देखिए हनुमान चालीसा आप याद नहीं करते, याद हो जाती। प्रेयर आप याद नहीं करते हो, जो कॉलेज की प्रेयर होती है तो याद नहीं करते, याद हो जाती। क्यों? क्योंकि बार बार सुनते सुनते आप बोलना चालू कर देते हो। तो वैसे ये है कि जो आपके ईयर्स में जो चीज़ें पड़ेंगी, है ना, जो चीज़ आप लगातार सुनते रहोगे तो वो अल्टीमेटली बाय नेचर वो चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे आपको कंठस्थ होने लगेंगी। चलिए आगे चलते हैं, अगले वाले वर्ड। कास्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है? कास्मोपोलिटन का मतलब होता है विश्व प्रेमी, है ना। कास्मो वर्ड किसके लिए आता है? कास्मो वर्ड के लिए आता है। कास्मो का मतलब होता है, अगर आपको अलग से ये वर्ड पूछ दे कास्मो, तो कास्मो का मीनिंग होता है वर्ल्ड, संसार, है ना। तो जो कास्मोपोलिटन होता है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं विश्व प्रेमी। क्या बोलते हैं बंधु? विश्व प्रेमी, जो पूरे विश्व से प्रेम करता है। विश्व प्रेम करने का मतलब ये है कि केवल अपने देश से प्रेम नहीं करता, वरन पूरे के पूरे संसार से प्रेम करता है। तो इस तरीके का पर्सन कास्मोपॉलिटन कहलाता है, विश्व प्रेमी कहलाता है ना। और जैसे पैट्रियट पढ़ते हो, पैट्रियट का मतलब क्या होता है? पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, है ना। और ट्रैटर का मतलब क्या होता है? ट्रैटर मतलब होता है देशद्रोही। ट्रैटर का मतलब क्या होता है? देशद्रोही होता है ना। तो पैट्रियट मतलब हो गया देशभक्त। जैसे जिंगोइस्टिक आता है, जिंगोइस्टिक का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही जुनूनी देशभक्त है, मतलब देशभक्ति की कैटेगरी में ये सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला वर्ड है। कि जिंगोइस्टिक का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा कैसा व्यक्ति है, जो अपने देश से अटूट प्रेम करता है, उस तरीके का पर्सन जिसके रग रग में देशभक्ति है, तो उसको क्या बोलोगे? जिंगोइस्टिक बोलोगे, है ना। तो होपफुली समझ में आ गई होगी बात। तो इसी तरीके से कास्मोपोलिटन ये विश्व प्रेमी होता है, पूरे विश्व को अपने देश के तरीके मानता है, ट्रीट करता है, मानव जाति से प्रेम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कास्मोपोलिटन। बाकी एक वर्ड और पूछ सकता है आपसे, कास्मोसिस क्या होता है? कास्मोसिस का मतलब होता है रिलेटेड टू दी वर्ल्ड। कास्मोसिस का मतलब होता है रिलेटेड टू दी वर्ल्ड। ऐसी कोई भी चीज़ जो संसार से संबंधित है वो क्या है? वो कास्मोसिस है। बाकी एक चीज़ और याद रख सकते हो कि लोब्स एंड फिश, ये एक इडियम आता है, लोब्स एंड फिश। इसका मीनिंग क्या होता है बंधु? ऐसी चीज़ें जो मेटरलिस्टिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती हैं उनको बोलते हैं लोब्स एंड फिश। लोब्स एंड फिश मेटरलिस्टिक वर्ल्ड मतलब जो सांसारिक चीज़ें हैं जिनका एक न एक दिन विनाश सुनिश्चित है, अंत सुनिश्चित है, उनको क्या बोलते हो? और उस तरीके के मेटरलिस्टिक चीज़ों के डिफाइन करने के लिए आप क्या बोलते हो? लोब्स एंड फिश बोलते हो। लोब्स एंड फिश वो सिंबल है लोब्स और फिश मेटलिस्टिक वर्ड का। ये जो लोब्स है और ये फिश है, ये एक दिन इनका अंत सुनिश्चित है। चलिए, तो फिलहाल काफ़ी जानकारी हो गई आपको इस वर्ड से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के हर एक पार्ट से बिलोंग करता है। हर एक पार्ट का मतलब हर एक देश से प्रेम करता है, ठीक है। संसार के जितने भी देश हैं उन सभी को अपने देश के तरीके मानता है, उस तरीके का इंसान कास्मोपॉलिटन कहलाता है। मिसएंथ्रोप तो ये आसान सा वर्ड है, सभी लोग जानते होंगे। मिस या मिशियन का मतलब हेट होता है, मिस या मिशियन का मतलब हेट होता है। और एंथ्रो का मतलब क्या होता है? मैन काइंड। एंथ्रो का मतलब होता है मैन काइंड। एंथ्रो का मतलब होता है मैन काइंड। तो जो मानव जाति से प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं?
वो मानव जाति से हेट करता है। एंथ्रो का मतलब मैनकाइंड, तो हेटर ऑफ मैनकाइंड आप इसको कह सकते हो। हालांकि बहुत सारे वर्ड बनते हैं, मिजोगैमिस्ट बनता है, मिजोगैनिस्ट बनता है ना। तो जैसे मिलेंगे आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से घृणा करता है। बाकी देखिए इसमें वर्ड बनता है आपका मिजोगमिस्ट, मिजोगमिस्ट है ना। जैसे इसी में वर्ड बनता है मिजोगैनिस्ट, मिजोगैनिस्ट है ना ये। और एक वर्ड और बनता है मिसोलोजिस्ट, मिसोलोजिस्ट। तो ये 3 वर्ड और बनते हैं आपके नॉर्मली जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। होपफुली वैसे तो आप सभी वर्ड जानते होंगे क्योंकि बहुत ही आसान सा वर्ड है, तो इसमें कुछ नया नहीं है ऐसा बताने के लिए। तो गम का मतलब मैरिज होता है, आप जानते हो जीवन में गम कब आते हैं, जब मैरिज हो जाती है। मिस का मतलब क्या होता है, हेट होता है। आईएसटी का मतलब कॉमन नाउन, तो इसका मतलब होता है हेटर ऑफ मैरिज, हेटर ऑफ मैरिज। जो शादी से घृणा करता है, मैरिज से घृणा करता है, वो मिजोगैमिस्ट है। मिजोगैनिस्ट का मतलब क्या होता है, हेटर ऑफ वुमेन, हेटर ऑफ वुमेन। जो वुमेन जाति से घृणा करता है, मतलब फीमेल और नारी जात से घृणा करता है, उसको बोलते हैं मिजोगैनिस्ट। मिसोलॉजिस्ट ये होता है हेटर ऑफ नॉलेज, हेटर ऑफ नॉलेज। ज्ञान से घृणा करने वाला क्या कहलाता है, मिसोलॉजिस्ट कहलाता है। तो होपफुली ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं। टोटल 4 वर्ड है, उनमें से सेकंड ये है मिजोगैमिस्ट, फिर है मिजोगैनिस्ट, और ये है आपका मिसोलॉजिस्ट। जैसे आपने कॉफ़ी विद करण में जिस समय हार्दिक पांड्या का जाना हुआ, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जो स्टेटमेंट दिए थे, अभी गत कुछ वर्षों पहले की बात है, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद बड़ा विवाद हुआ और ये कहा गया कि जो हार्दिक पांड्या वो कैसे मिजोगैनिस्ट हैं, हेटर ऑफ वुमेन है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए समझ आगे होगी बात, आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इमिग्रांट, इमिग्रांट का ई का मतलब देखो आउट है, ई सिंगल ई जो होता है वो आउट को रिप्रेजेंट करता है। MIGR अगर आप कहीं पर लगाते हो तो ये किसको डिफाइन करता है, ये मूव को डिफाइन करता है। तो इसका मतलब MIGR का मतलब है जो मूव करने वाला है, जो अपने देश को छोड़ करके विदेश जाने वाला है, वो क्या है, वो इमिग्रांट है। जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। वन हु गोज, एक ऐसा व्यक्ति जो जाता है टू सेटल इन अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश सेटल होने जाता है, वो इमिग्रांट होता है। MIGR जहाँ पर लगाओगे वहाँ पर मूव का मीनिंग देगा। माइग्रेट वर्ड है, माइग्रेटरी वर्ड है, इमिग्रांट वर्ड है, इमिग्रांट वर्ड है ना। ट्रांस माइग्रेशन एक वर्ड है, तो बहुत सारे वर्ड बनते हैं। परजीवरेंस अगला जो वर्ड है, परजीवरेंस, ये हर एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर परजीवरेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। परजीवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता। जैसे एक बात मैं आपसे अक्सर बोलता हूँ कि अगर आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू शुड बी प्ले, यू शुड प्ले लाइक राहुल द्रविड़ है ना। तो वो तुम्हें राहुल द्रविड़ के तरीके खेलना है, पिच में डटे रहना है, लगातार बैटिंग करते रहना है, मैदान पर बने रहना है ना, तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ जो वास्तव में लगातार जिन्होंने फाइट किया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका 2 साल में सिलेक्शन हो गया, 5 साल बाद सिलेक्शन हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उनका सिलेक्शन हो गया। तो परजीवरेंस जो है ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। खासतौर से किसी स्टूडेंट की बात की जाए तो उसकी लाइफ में दृढ़ता बहुत ज़रूरी है ना। अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल आएंगे आपकी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डे बाय डे बढ़ेगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी तैयारी जो है वो पूरी उसी परजीवरेंस के साथ रखनी है। जैसे परजीवरेंस और पेशेंस, पेशेंस भी इसके साथ जोड़ दिया जाए तो पेशेंस भी आपका बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो परजीवरेंस तो होना चाहिए, साथ ही साथ पेशेंस, धैर्य भी होना चाहिए, क्योंकि सक्सेस जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है, इसके लिए बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो फिलहाल परजीवरेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दृढ़ता। इसका मतलब क्या होता है, दृढ़ता। दृढ़ता मतलब जानते हो, दृढ़ता का मतलब डिटर्मिनेशन। अगर एक शब्द में हम कहें तो क्या होता है, इसका मीनिंग होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति। और जब आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी, आप उतना ही बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा बंधु, मैं प्लग इन कर लूँ थोड़ा चार्जर। आइए देखिए बात करते हैं। तो ये परजीवरेंस क्लियर हो गया आपका, इसका मतलब दृढ़ता। अब देख लीजिए इसके बारे में, कह रहा है कांस्टेंट एफर्ट्स,
कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए लगातार क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लगातार एफर्ट्स लगाते रहना, ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट क्या कहलाता है, परजीवरेंस कहलाता है। नेक्स्ट, पैसिफिस्ट, शांत प्रिय। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा था बेलिकोस, बेलिकोस का मतलब था लड़ाकू, जो बात बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाए। वैसे पैसिफिस्ट कैसा होता है, ये शांत प्रिय होता है। कैसा होता है, शांत प्रिय। शांत प्रिय का मतलब क्या होता है, जो युद्ध आदि नहीं पसंद करता है ना, फाइटिंग नहीं पसंद करता है, ठीक, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट, शांत प्रिय, है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। पैसिफाई, जैसे पैसिफिक ओशन आपने सुना होगा, कैसा है, प्रशांत महासागर जिसको बोलते हो आप, जो कैसा है, बिल्कुल शांत है ना। तो इसी तरीके से पैसिव वर्ड कहीं पर लगाते हो तो नॉर्मली वो मीनिंग काम डाउन का देता है। तो पैसिफिस्ट मतलब कैसा होता है, शांत प्रिय, है ना, जो युद्ध आदि नहीं पसंद करता, लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद करता है, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। अपोजिट वही आपके बेलिकोस, बेलिजरेंट, है ना, आपने पीछे पढ़ रखे हैं, पग्नासियस, क्वेरलसम है। तो मीनिंग अगर देखोगे तो वन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, जो वॉर के एबोलिशन पर विश्वास करता है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आता है क्वाड रूप्ड। क्वाड रूप्ड के बारे में बात करते हैं बंधु। ये क्वाड रूप्ड का है, क्वाड का मतलब चार होता है। देखिए क्वाड का मतलब होता है चार, और पीडी वर्ड किसके लिए आता है, फुट के लिए आता है। तो जिसके चार पैर होते हैं ऐसे जानवर क्या कहलाते हैं, क्वाड रूप्ड कहलाते हैं। क्वाड रूप्ड का मतलब द एनिमल दैट हैज फोर लेग्स, द एनिमल दैट हैज फोर लेग्स इज कॉल्ड क्वाड रूप्ड, है ना। जैसे अगर आप बाइप्ड लिखते हो, BIPED, है ना, तो बाई का मतलब दो, पीडी का मतलब फुट, जिसके दो पैर होते हैं उसको क्या बोलोगे, बाइप्ड बोलोगे। जैसे सेंटीपीड आता है, एक वर्ड ये आता है सेंटीपीड। सेंटीपीड का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब होता है 100 और पेट का मतलब होता है फुट, जिसके 100 पैर होते हैं उसको सतपाया बोलते हैं, है ना। 100 पैरों वाला जानवर सतपाया, जिसको आप हिंदी में बोलते हो। तो ध्यान रखिएगा, क्वाड्रुप्ड का मतलब कैसे जानवर जिसके चार पैर होते हैं, चौपाया आप कह सकते हो। तो आप फोर फिटेड एनिमल, अ फोर फुटेड एनिमल, अ फोर फुटेड एनिमल, उसको क्या बोलते हो आप, क्वाड रूप्ड बोलते हो, ठीक है। वैसे एनिमल्स के तो एक अपने आप में बहुत ढेर सारी लिस्ट है अगर आप पढ़ने बैठोगे तो। चलिए फिलहाल चलते अगले वाले पे। नेक्स्ट है आपका, देखिए 44, क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, ये 44 वर्ड है। फिलहाल यहाँ तीन वर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो क्रेडुलस है, एक क्रेडिबल है, क्रेडिबल है, और एक क्रेडिटेबल है, क्रेडिटेबल है। और क्रेड वर्ड किसके लिए आता है, CRED वर्ड जो आता है ये ट्रस्ट के लिए आता है। किसके लिए आता है, ट्रस्ट के लिए आता है। एक सेकंड रुकिएगा बंधु, डिस्कस करते हैं अभी। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं। तो क्रेड से तीन वर्ड आपको ध्यान देने हैं, क्रेडुलस, क्रेडिबल और क्रेडिटेबल, है ना। क्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट, विश्वास से। तो क्रेडिबल होता है जिस पर विश्वास किया जाए, उसको बोलते हैं क्रेडिबल, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास के योग्य है ना, तो उसको बोलते हैं क्रेडिबल। इसका मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वसनीय, है ना, जिस पर आसानी से विश्वास कर सकते हो। दैट कैन बी बिलीव्ड इजली, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके। अब इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, दैट कैन बी बिलीव्ड इजली, दैट कैन बी बिलीव्ड इजली, दैट कैन बी बिलीव्ड इजली, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके। अच्छा, लेकिन बाकी जो दो वर्ड हैं उनको ध्यान समझिएगा। जैसे क्रेडुलस है, क्रेडुलस का मतलब होता है आसुविश्वासी। इसको अगर पढ़ोगे तो आसुविश्वासी का मतलब जानते हो, जो किसी की बातों पर आसानी से विश्वास कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो वो तुरंत इजीली बिलीव करने वाला है, बड़ा भोला भाला है, इनोसेंट टाइप का है, तो उसको बोलते हैं क्रेडुलस। तो ये भी विश्वास करने से रिलेटेड है, लेकिन ध्यान देना क्या, कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आसानी से बिलीव किया जा सके, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। जैसे इसी को अगर दूसरे शब्दों में हम लिखें, एक जैसे क्रेडुलस है, इसी को एक दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं गलीबल।
गलीबल। स्पेलिंग ना समझ में आ रही तो मैं फिर से लिख दूँ, GULLIBLE, गलीबल। गलीबल का मतलब होता है आसुविश्वासी। इसको मतलब भी सेम ही वर्ड है, इसका मतलब भी सेम होता है, तो ध्यान रखिएगा। और क्रेडिटेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सम्माननीय। इसका मतलब होता है सम्माननीय, है ना, सम्माननीय, जो पूजनीय है ना, जो बहुत ही ज़्यादा विश्वास में एक क्या कहा जाए, इतना ज़्यादा ट्रस्ट है कि आप उनको एज अ गॉड मान रहे हैं, एज अ उनकी वर्शिप कर रहे हैं ना, तो उनको बोलते हैं क्रेडिटेबल। और दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं वेनरेबल। वेनरेबल इसका मतलब हो जाएगा सम्माननीय। तो क्रेडिटेबल, वेनरेबल का मतलब क्या हो गया? सम्माननीय, है ना, सम्मान करने वाला। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हो गया सम्माननीय। आगे बढ़ते हैं, तो 3 वर्ड हो गए, क्रेडिबल विश्वसनीय, क्रेडिटेबल सम्माननीय, और इसके बाद बात करें क्रेडुलस भोला भाला। तो ये तीनों चारों वर्ड क्लियर हो गया। तो रेडी टू बिलीव एनीथिंग, ट्रांजिटरी, 45 वर्डों की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक। अभी जैसे हम बात कर रहे थे मेटलिस्टिक वर्ड की, तो ये वर्ड कैसा है? कुछ समय बाद खत्म हो जाने वाला है। ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, ये भौतिकतावादी चीज़ें हैं, है ना, जिसको आप माया रूपी जाल कहते हो, ये एक न एक दिन एग्जिस्ट हो जाने वाली है ना। तो इसका मतलब है एक न एक दिन एंड हो जाने वाली है। तो इसी तरीके से वर्ड है ट्रांजिटरी, मतलब क्या होता है? क्षणिक, जो बहुत थोड़े समय रहने वाली है, मतलब जिसको क्या बोलते हो? मोमेंटस बोलते हो, ठीक है। और मोमेंटरी कह सकते हो, मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, जिसको आप ट्रांजिटरी भी कह सकते हो, ट्रांजिएंट भी कह सकते हो, ट्रांजिएंट, है ना, जिसको आप शॉर्ट लिव्ड भी कह सकते हो। शॉर्ट लिव्ड का मतलब जो थोड़े समय रहने वाली है, उसको शॉर्ट लिव्ड बोलोगे, है ना। या इसी के लिए एक वर्ड मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, 9 डेज वंडर। क्या पढ़े थे? 9 डेज वंडर, जो 4 दिन की चांदनी है ना, 4 दिन की चांदनी है, उसको भी आप बोलते हो। तो ट्रांजिटरी का मतलब हो गया क्षणिक, शॉर्ट लिव्ड, एवर लास्टिंग नहीं है जो, है ना। तो ये क्या है? दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय रहने वाली है। स्टोइसिज्म, ये वर्ड डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो तो पीछे हम लोगों ने बात की थी। स्टोइक मैंने जब समझाया था तभी स्टोइसिज्म में भी समझा दिया था, क्योंकि आगे मिलेगा वर्ड तो फिर परेशान करेगा, इससे बढ़िया हम एक ही जगह डिस्कस कर लें। तो पीछे जो डिस्कस किया था सेम वही है। तो स्टोइक मतलब होता है तटस्थ, जो सुख और दुख में एक समान रहने वाला है, उसको बोलते हैं स्टोइक, है ना। तो इनडिफरेंट इन पेन आर प्लेजर, सुख और दुख में एक समान रहने वाला। तो ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको छोड़ते हैं। ज्यूरी, अगला जो वर्ड है, वर्ड नंबर 47। ज्यूरी का मतलब आपको पता है, ग्रुप ऑफ जजेज, ग्रुप ऑफ जजेज, जजों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हो? ज्यूरी बोलते हो। तो ग्रुप ऑफ जजेज, जजों का समूह क्या कहलाता है? ज्यूरी, ठीक है। जूरिस प्रूडेंस जैसे एक वर्ड आता है, जूरिसडिक्शन, तो ये JUR जो आता है, ये लास्ट से रिलेटेड होता है, ये बात ध्यान देना। JUR मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि JUR जहाँ पर लगा होगा वो किसका मीनिंग देगा? ला का मीनिंग देगा, है ना। बहुत सारे, जुडिशियरी आप बोलते हो, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं इससे। चलिए फिलहाल 48 में आते हैं। तो ये क्या करें? आर बडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस आर जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? डिसीजन देना। वर्डिक्ट, जैसे अब आपने ये वर्ड पढ़ा है तो यहाँ पर सीख लीजिए, एग्जॉनरेट, एग्जॉनरेट करना, किसी को दोष मुक्त करार देना, है ना, कि उसने कोई क्राइम ही नहीं किया है। इसी तरीके से जैसे ये बोलते हो आप एब्जॉल्व, एब्जॉल्व करने का मतलब भी मुक्त कर देना होता है। तो एग्जॉनरेट और एब्जॉल्व दोनों का मतलब होता है मुक्त कर देना, फ्री कर देना, लिबरेट कर देना, स्वतंत्र कर देना। क्योंकि बात यहाँ पर किसकी चल रही है? ज्यूरी की चल रही, तो उससे रिलेटेड वर्ड भी आपको पता होने चाहिए। तो एग्जॉनरेट करना, जैसे अगर आप बात करते हो कन्विक्ट करना, कन्विक्ट करने का मतलब दोषी ठहराना। जैसे इंडिक्ट करना, इंडिक्ट करने का मतलब आरोप लगा देना होता है। अक्यूज करने का मतलब दोषी ठहराना, है ना। तो ये थोड़ा सा आप रिलेट करो। देखो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, वो कैब अगर आप रिलेट करना नहीं जानते हो तो फिर वो कैब आप सीख नहीं पाओगे। कारण क्या? कुछ वर्ड सीखोगे, उनका रिलेशन कहीं से है नहीं, तो फिर वो सारे वर्ड मिस हो जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसलिए रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट 49 वर्ड की तरफ चलते हैं। 49 जो वर्ड है वो है आपका मोरस। मोरस का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज होते हैं, जो ट्रेडिशन चलती है, जो परंपराएं चलती हैं, उसको मोरस बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? मोरस। इसका मतलब क्या होता है? रीति रिवाज, रीति रिवाज, मोरस, है ना। तो याद रखिएगा, जैसे इसी को क्या कहते हो? एक तरीके का ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन। हमारे यहाँ तो ऐसा ट्रेडिशन है भाई, ऐसी परंपरा है, आप बोलते हो, है। इसी तरीके से आप दूसरे शब्दों में इसको कस्टम्स बोलते हो,
कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब भी क्या होता है, रीति रिवाज होता है। तो मोरस है, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, इनका मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, है ना। तो रीति रिवाज का मतलब एक परंपरा, जैसे से एक वर्ड आता है आपका हैबिट, हैबिट का मतलब होता है आदत। और कस्टम जो होता है, कस्टम ध्यान दीजिएगा, देखिए हैबिट किसी इंडिविजुअल पर्सन की होती है, किसी व्यक्ति विशेष की आदत क्या कहलाती है, उसको हैबिट बोलते हो। लेकिन वही आदत जब किसी सोसाइटी की पड़ जाती है तो उसी को क्या बोल देते हो आप, फिर परंपरा बोल देते हो, कस्टम बोल देते हो, रीति रिवाज बोल देते हो। तो ये बात ध्यान देना फिलहाल। तो कह रहा है द इसेंशियल आर कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स हैबिट एंड कन्वेंशंस ऑफ अ सोसाइटी आर कम्युनिटी, ठीक है। और आज के लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, टीटो टैलिया, टीटो टेरियानिज्म। टीटो टेरियानिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ हमारे देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब है प्रजातंत्र, सरकार जिसको चुनना है वो प्रजा डिसाइड करेगी किसको हमें गद्दी पर बैठाना है, तो वो डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। ऐसे कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर एकल प्रणाली, एक दलीय प्रणाली है, केवल एक ही दल है वही गवर्न करेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टोटलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, है ना। तो जहाँ पर सिंगल पार्टी गवर्न करती है उसको बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। वैसे गवर्नमेंट सिस्टम से रेड टैपिज्म वाला वर्ड बहुत आता है, रेड टैपिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग लाल फीता शाही, आगे मिलेगा तो डिस्कस करेंगे फिलहाल। तो अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी अलाउड टू फंक्शन, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केवल और केवल एक पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ होता है गवर्न करने के लिए, शासन को चलाने के लिए, शासन की बागडोर चलाने के लिए, है ना। नूमिसमैटिस्ट का मतलब होता है क्या, जो कॉइन्स को कलेक्ट करने का काम करता है उसको हम लोग नूमिसमैटिस्ट बोलते हैं, मुद्रा शास्त्री कह सकते हो। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, मुद्रा शास्त्री। देखिए कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिनमें निमोनिक्स पॉसिबल है, वहाँ निमोनिक्स में बताता चल रहा हूँ, जहाँ पर रूट पॉसिबल है वहाँ रूट्स बताता चल रहा हूँ, लेकिन कुछ वर्ड फिर भी आपको क्या करने पड़ेंगे, अपनी तरफ से याद करने पड़ेंगे। मुद्रा शास्त्री, मुद्रा शास्त्री, है ना। तो ये आप कह सकते हो नूमिसमैटिस्ट, IST लगने से क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। चलिए तो ये आज के वर्ड्स थे, होपफुली आपने किए होंगे एंजॉय, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर ड्रॉप कर सकते हो। बाकी अब कल से एक चीज़ और करने वाला हूँ मैं, कल से फिलहाल 2-4 सेशन फिर से अगेन आपको रूट वर्ड के मिलने वाले हैं। रूट वर्ड का एक सेशन हमने रन किया था, तो ये लगातार आप सिस्टम वोकैब का लगातार चलने वाला है, ठीक है। तो होपफुली आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने यार दोस्तों भाई बंधुओं तक जरूर पहुँचाइएगा, वो लोग भी एंजॉय करें इन सेशंस को और अपने वोकैब को इन्हेंस करें। चलिए मिलते हैं बंधु नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास।